सो वेरी वेलकम बैक एवरीवन टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथ्स नेशन। इस वीडियो में हम सॉल्व करना कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2C। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 10 तक सॉल्व किया था। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा। इस वीडियो में हम फर्दर सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसी वीडियो में हम उसे एंड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो हमें इसे क्या करना है, मैंने बहुत बार भी बता चुका है कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है जी एक्स क्या है, एक्स प्लस 1/2। हमें क्या करना है, इस एक्स प्लस 1/2 को इक्वेट करना है 0 से। तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। फिर हम क्या करेंगे, पी एक्स हमें गिवन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x-3। तो अभी हम x के जगह पर ये जो x का वैल्यू आया है वो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी x के जगह पे हम -1/2 पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, -1/2³ प्लस 3 इंटू -1/2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/2 -3। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 माइनस, नहीं ये प्लस हो जाएगा 11/2 और -3। ये माइनस और ये माइनस हमें क्या देगा, ये प्लस। फर्दर 2 इंटू -1 विल बी -2/8 प्लस 3/4 प्लस 11/2 -3। तो हमें क्या करना है, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इनका हो जाएगा एलसीएम 8 -2 प्लस 6 प्लस 44 -3। तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर -3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 24। अब इसे आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आएगा 24/8, जो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3। अगर यहाँ पर चेक कर ले हम तो आंसर हमारा 3 ही है। ओके, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सिमिलर क्वेश्चन है। जी एक्स हमें गिवन है क्या है, x माइनस ए। तो हमें जो भी गिवन होगा उसे इक्वेट कर देंगे 0 से और x का वैल्यू क्या निकालेंगे, a। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, नाउ हमें पी एक्स क्या गिवन है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अगर हमने p के जगह पर p ये वाला a पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो a³ विल बी a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a। तो ये प्लस a³ और ये माइनस a³ आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और प्लस 6a माइनस a विल गिव अस 5a। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये और एक ये। अगर इनको x-2 से डिवाइड किया जाता है तो वो क्या करते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर। यानी अगर इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड किया जाए तो कुछ एक रिमाइंडर आएगा, और इस वाले पॉलिनोमियल को भी अगर इससे डिवाइड किया जाए तो एक दूसरा रिमाइंडर आएगा, और ये दोनों रिमाइंडर इक्वल होंगे। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें करना क्या होगा, हमें दोनों का रिमाइंडर फाइंड करना है, और दोनों के रिमाइंडर में a का वैल्यू होगा विथ समथिंग एल्स। ओके, फिर हमें क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल नंबर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, x-2। अगर हमने x-2 को इक्वेट कर दिया 0 से तो x क्या हो जाएगा, 2। अगर हमने x का वैल्यू इसमें 2 पुट करके देखा और इसमें भी 2 पुट करके देखा तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो करते हैं सॉल्व। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2। तो x के जगह पे अगर हमने 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2³
प्लस 2 स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 टू द पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। तो इट विल बी 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, 22 माइनस 2a। तो ये हमें एक रिमाइंडर मिल गया। अब सेम हम इस x प्लस 2 को इसमें भी सेकेंड पॉलिनोमियल में भी पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a। अब हमें क्या करना है? 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द पावर 4 विल बी 16 माइनस 4 इंटू 3 विल बी 12 माइनस 6 प्लस a। इट विल बी माइनस 2 प्लस a। ठीक है। तो अभी हमें दो रिमाइंडर मिल गया। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब हम इक्वेट कर सकते हैं। फर्दर 22 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस a। तो अगर हम इस माइनस 2 को इस साइड ले आएं और ये माइनस 2a को इस साइड ले आएं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 3a। तो ये क्या हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 3a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 24/3 विच इज 8। तो हमारा a क्या आ गया? 8। तो एक बार चेकआउट कर लें, हमारा आंसर क्या है? a इज 8। तो इसे ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या गिवन है? एक पॉलिनोमियल है ये जो हमें गिवन है, ये पूरा ओके। जब इसे डिवाइड किया जाता है x प्लस 1 से एंड x प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 और ये x प्लस 1 से, तो वो जो रिमाइंडर लीव करते हैं वो 5 और 19 होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। ठीक है। और फिर उसके बाद फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो चलिए अगेन रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे और इसका जो भी वैल्यू आएगा हमें किससे इक्वल होगा? वो 5 से। ओके। देन फिर से इस पॉलिनोमियल को हम इस वाले से भी डिवाइड करेंगे और इसका वैल्यू क्या आएगा? 19। ठीक है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमें जी एक्स क्या गिवन है? x माइनस 1। तो हमारा x क्या हो जाएगा? 1। नाउ अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्दर x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। 2 माइनस a प्लस b, ये हमारा रिमाइंडर आया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? लीव्स रिमाइंडर 5, यानी इसका जो भी वैल्यू होगा ये किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। तो क्या हमें इससे a और b का वैल्यू मिल सकता है? नाउ 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो वी कैन से that minus a plus b is equal to 3 and therefore b minus a is equal to 3। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब मूव करते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। फर्दर हम क्या करेंगे? इस सेम इक्वेशन को x प्लस 1 से भी डिवाइड करेंगे। gx इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। देन ये जो इक्वेशन है हम इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं। फिर x के जगह पे हमें माइनस 1 पुट करना है।
इसे सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी 1 + 2 + 3 + a + b, 6 + a + b। तो हमारा ये रिमाइंडर जो आया वो किसके इक्वल होगा? वो 19 के इक्वल होगा। तो हमें इसे इक्वेट कर देना है। 6 + a + b is equal to 19. Therefore, a + b is equal to 19 - 6, which gives us 13. हमें क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इक्वेशन नंबर में 1 में एक -a है और इक्वेशन नंबर 2 में ये +a है। तो क्या इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये दोनों इक्वेशन को, तो ये +a और -a आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो हम यही करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमें क्या मिलेगा? b - a is equal to 3 एंड b + a is equal to 13। तो ये a और ये a कैंसल आउट हो गया, हमें b मिला 2b is equal to 16। देन b is equal to 8। अगर हमें b 8 मिल गया और हमने इसमें पुट कर दिया b का वैल्यू, तो क्या हमें a मिल जाएगा? a is equal to, a क्या होगा आइए चेक करते हैं। b - a is equal to 3, या फिर बोल सकते हैं b + a is equal to 13। अभी हमें b क्या मिला? 8। 8 + a is equal to 13। तो a क्या हो जाएगा? 13 - 8 विच इज 5। तो हमारा a का वैल्यू क्या होगा? 5। ठीक है, तो b का वैल्यू 8 एंड a का वैल्यू 5। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 5 यहाँ पर हमें चेक कर सकते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है? हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is divided by x - 2। इस सेम पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? x - 2 से डिवाइड करना है। इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो x - 2 से डिवाइड करेंगे तो x क्या आ जाएगा? 2। इसी 2 के वैल्यू को हम इस पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर। तो आइए पुट करके देखते हैं। 2 का वैल्यू 2 to the power 4 - 2 × 2 क्यूब + 3 × 2 स्क्वायर - a × 2 + b। a और b का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया है, वो पुट कर देंगे। 2 to the power 4 is 16 and again 2 to the power 4 is 16 plus 4 × 3 is 12 minus a अभी हमने 5 किया निकाला था, 5 × 2 is 10 और b हमने निकाला था 8। तो ये +16 और -16 आपस में कैंसल आउट हो गए, -10 + 8। तो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है? 20 - 10 विच विल गिव अस 10। तो ये हमारा आंसर फिर से है 10। ये हम चेक कर लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इफ px, ये वाला, एंड gx शो डैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये पॉलिनोमियल जो है, ओके, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से। तो हमें क्या शो करना है? कि px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gs। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर 10 है और 2 है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 को प्रूफ कीजिए कि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर देखते हैं, आपको तो पता है कि 10 2 का मल्टीपल है। अगर 10 2 का मल्टीपल होगा तो किसका रिमाइंडर क्या आएगा? एक बार चेक करके देखते हैं। इसका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब अगर 10 मल्टीपल होगा तो ये 2 के डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आना चाहिए? 0, तभी ये मल्टीपल है। इफ इट इज अ नॉट अ मल्टीपल, इसका मतलब रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा। तो अगर हमें ये शो करना है कि px इज नॉट अ मल्टीपल, तो हमें क्या करना होगा? x - 2 से इसको डिवाइड करना होगा और चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो मल्टीपल नहीं है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगेन ये रिमाइंडर थ्योरम से ही सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू x - 2। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। नाउ अभी हमें px क्या गिवन है? x³ - 5x² + 4x - 3।
तो x की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। तो 2 क्यूब विल बी 8, 2 to the power 2 is 4, 5 into 4 is 20 प्लस 4 into 2 is 8 माइनस 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, 16 माइनस 23। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, -7। इसका आंसर आ गया -7। अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 होता, इसका मतलब ये होता कि x -2 जो है वो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, तभी आंसर 0 आएगा। और अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता। देयरफॉर दिस बिगर नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ x -2। ये हमने प्रूफ कर दिया। और अगर यहाँ पर 0 आता, इसका मतलब होता है कि वो मल्टीपल है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी इफ px दिस पोलिनोमियल एंड gx ये है, तो हमें क्या शो करना है, gx इज नॉट अ फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, सेम एग्जांपल में लेके बताता हूँ। 10 और 2 में हमें ये प्रूफ करना है कि 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर क्या होता है, जिस नंबर को जिस भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 10 का फैक्टर है 1, 2, 5 और 10। इसका मतलब 10 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है पूरी तरह से, 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी, इस तरीके से, जिसमें इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि gx इज नॉट अ फैक्टर। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इट इज नॉट अ फैक्टर। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, gx हमें गिवन है, उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 1, तो x हमें क्या मिल जाएगा, -1/2। नाउ हम px को लिख लेते हैं 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x प्लस 5। तो p -1/2 क्या होने वाला है, 2 इंटू -1/2³ माइनस 11 इंटू -1/2² माइनस 4 इंटू -1/2 प्लस 5। फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1/8 माइनस 11 इंटू 1/4 माइनस, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 4/2 प्लस 5। ये प्लस कैसे आया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया। फर्दर -2/8 माइनस 11/4 प्लस 4/2 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे एलसीएम आने वाला है 8। और फिर क्या करेंगे, इस आए हुए एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। और फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -22, 16 प्लस 40, ये हो जाएगा 32/8। तो ये 4 टाइम्स इसका आंसर हो गया, यानी 4। इसका आंसर अगर 0 होता तो ये फैक्टर हो जाता है इसका, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है जो पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिमाइंडर आ रहा है 4। देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 2C हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ओके, सी 16 नंबर वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, अगर कुछ कॉन्सेप्ट हुआ नेक्स्ट, और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।